दिशा की बैठक में भिड़ गए 2 सांसद। अब राजकुमार रौत को मिली जान से मारने की धमकी। सांसद को मारने पर मिलेगा 1 करोड़ का इनाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राजस्थान, जहां रेत की तपिश सिर्फ जमीन में नहीं बल्कि राजनीति में भी खूब दिखती है। एक आदिवासी सांसद को खुलेआम गोली मारने की सुपारी दे दी जाती है। बात थोड़ी पुरानी है। कुछ दिनों पहले दिशा की बैठक में सांसद पन्नालाल और सांसद राजकुमार किसी बात पर भिड़ जाते हैं। फिर तो कैमरे के सामने दोनों सांसदों के बीच खूब बाण चलते हैं। लेकिन ये लड़ाई इतनी आगे चली जाएगी कि लोग एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देने लगेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब डूंगरपुर बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत को जान से मारने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम की घोषणा की गई है। इसी को लेकर रौत ने कहा है, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ऐसे कायराना कृत्य मुझे डराने के लिए किए जाते हैं, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं थे, ये उस आदिवासी समाज की चेतावनी थे कि जिसे सदियों से दबाया गया और जो आज भी हक मांगने पर धमकाया जा रहा है। आपको जानकारी देते चलें कि धमकी मिलते ही सांसद राजकुमार रौत ने तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचना दी। सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर दी गई और साफ कहा गया कि मामला यहीं नहीं रुकेगा। अब सवाल ये नहीं है कि धमकी किसने दी, सवाल ये है कि किस हौसले से कोई व्यक्ति एक निर्वाचित सांसद को मारने की कीमत तय कर सकता है। नाई थाना पुलिस ने गंभीरता से मामले को लिया और इसकी जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल को अलर्ट किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तकनीकी जानकारी मांगी गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि धमकी देने के लिए फर्जी प्रोफाइल का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या फर्जी प्रोफाइल होना कानून से बच निकलने का लाइसेंस बन चुका है। पुलिस का दावा यह है कि आईपी एड्रेस, डिवाइस डिटेल्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए आरोपी तक पहुंचा जाएगा। लेकिन इसके साथ सांसद की सुरक्षा तत्काल बढ़ा दी गई है। यह घटना सिर्फ राजकुमार रौत पर हमला नहीं है, यह हमला है लोकतंत्र पर, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर और उस संविधान पर जो हर नागरिक को बोलने का अधिकार देता है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस धमकी की तीखी निंदा की है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि जब सत्ता से सवाल पूछने वाले को गोली की धमकी मिले तो समझिए लोकतंत्र खतरे में है। आज सवाल राजस्थान सरकार में है, सवाल पुलिस प्रशासन से है और सवाल सोशल मीडिया कंपनियों से भी है। क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म अब हत्या की घोषणाओं का मंच बनते जा रहे हैं? अब देखना होगा कि आगे ये अपराधी कब पकड़ा जाता है और कब उसके गुनाहों की उसे सजा मिलती है।